कलयुग के अवतार गुरु नानक देव जी एक ठग को मिलते हैं तो वह सज्जन पुरुष हो जाता है। लोगों को सही रास्ता दिखाते हुए, लोगों के मनों को बदलते हुए, लोगों के मनों के अंदर भगवान के विश्वास को स्थापित करते हुए गुरु नानक देव जी संसार में उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेशा देते हुए इस प्रकार कलयुग के लोगों को तारते हैं। जिस समय गुरु नानक देव जी ने मथुरा और वृंदावन में उपदेश देकर लोगों को यह समझाया कि अच्छा पुरुष सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुओं की उपदेश को अपने जीवन में धारण करता है, लोगों ने गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया और वचन दिया कि आज से हम अपने उन पीरों गुरुओं के वचनों को अपने जीवन में धारण करेंगे। इतनी बात कहकर गुरु नानक देव जी मथुरा से चलकर योगियों के प्रसिद्ध स्थान गोरख माता पहुंच गए। यहाँ जंगल में कान फटे योगी गोरखनाथ और उसके शिष्य रहते थे। गुरु जी ने उन्हीं के डेरे से कुछ दूर बैठकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। सारे योगी आप जी के पास इकट्ठे हो गए। योगियों ने पूछा, आपका मत क्या है? आप कौन हो और कहां से आए हो? यहां पर क्यों आए हो? किस तरह आए हो? योगियों की बात सुनकर, योगियों के प्रश्न सुनकर गुरु जी कहने लगे, हम निरंकारी हैं और निरंकार के देश से आए हैं। यहाँ आपके दर्शन करने आए हैं। योगियों ने कहा, हमारा योग मत धारण कर लो, आपको सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी बोले कि सच्चा मार्ग किसी वेश में सीमित नहीं है। जो भी पुरुष अपने आप को जगत की बुराइयों से बचाकर रखता है, उसको ही सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाता है। अनेक प्रकार की चर्चा करके सिद्धों ने आपको कामल फकीर देखकर कहा कि योग मत के चिन्ह खिंथा, मुंद्रा, चोली और डंडा आदि धारण कर लो और शरीर से यह रंगदार वस्त्र उतारकर अपने शरीर पर राख मल लो। हमारा वेश धारण कर लेने से आपकी बहुत मान्यता हो जाएगी। गुरु जी ने योगियों की बात सुनकर कहा, इन चिन्हों को धारण करने से योग भाव ईश्वर के साथ जुड़ना नहीं हो सकता। आप जी ने उस समय शब्द उच्चारण किया, सूही महला पहला कार सतवां, जोग न खिंथा, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी, मूंड मुंडाइए, जोग न सिंगी वाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइए। नानक जीव त्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए, वाजे बाजों सिंगी वाजै, तो निर्भो पद पाइए, तो निर्भो पद पाइए। गुरु साहब कहने लगे, हे योगी जनों, खिंथा और डंडा धारण करना
शरीर के ऊपर राख मलना, सिंगी बजानी और सिर मुंडवाने से योग नहीं होता। योग की मुक्ति यह है कि माया में रहते हुए ऐसा जीवन व्यतीत करो कि संसार की तरफ से शव समान उडोल, अनिच्छित और निर्विकार रहो। फिर जब सिंगी को फूंक मारने के बिना ही अनहद की ध्वनि हो उठे तो अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन पद को ग्रहण करते हैं। गुरु जी के यह वचन सुनकर सिद्ध आदेश आदेश करके अपनी इच्छा से उठकर पहाड़ों की तरफ चले गए। सिद्धों के ऊपर इस चर्चा के द्वारा गुरु जी की विजय के कारण गोरखमते का नाम नानक मता प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा स्थित है और वैशाखी वाले दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। गुरु नानक देव जी इस प्रकार सिद्धों को जीवन के सही अर्थ समझाते हुए नानक मते के स्थान से चलकर पूर्व दिशा की तरफ बनारस की तरफ जाते रहे तो रास्ते में कुछ आगे जाकर गुरु जी के बड़े ही प्यारे सेवक भाई मर्दाना जी ने कहा, महाराज, जंगलों और पहाड़ों में ही लिए फिरते हो, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो खाकर आपके साथ चलने के योग्य हो जाऊंगा। उस समय गुरु जी एक रीठे के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। आप जी ने वृक्ष फल देखकर मर्दाने को कहा, मर्दाना, अगर तुझे भूख लगी है तो इस रीठे की टहनी को हिलाकर रीठे नीचे गिराकर खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। गुरु जी के बड़े ही प्यारे सेवक भाई मर्दाने जी को गुरु जी के ऊपर पूर्ण विश्वास था। मर्दाना जी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन करके जब रीठे गिराकर खाए तो वह छुहारे जैसे मीठे थे। उसने पेट भर कर खाया। इस वृक्ष के रीठे आज भी मीठे हैं। भक्तजनों, जो लोग नानक मते जाते हैं उन प्रेमियों को नानक मते के दर्शन करने के दौरान आगे गुरुद्वारा रीठा मीठा साहिब तक पहुंचने पर प्रसाद के तौर पर यह मीठे रीठे आज भी दिए जाते हैं। आज भी वह वृक्ष जिनको गुरु नानक ने अपनी दृष्टि से निहारा था, उनके रीठे मीठे हैं। लोगों को प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। मीठा रीठा नानक मते से पूर्व दिशा की तरफ 45 मील दूर है। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने इस संसार में अनेक ऐसे आश्चर्य कर देने वाले कार्य किए, लोगों को भगवान के नाम के साथ जोड़ा, पाखंडों से दूर किया, अच्छा जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। गुरु जी इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों से चलते हुए श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या नगरी आ गए। बहुत से लोग और पंडित गुरु जी के करीब एकत्र हुए। गुरु जी ने एक पंडित जी से पूछा कि हमने सुना था
कि अयोध्या नगरी को श्री रामचंद्र जी अपने साथ ही स्वर्ग को ले गए हैं, फिर यह तो यहीं की यहीं है। तो पंडितों ने कहा, वह केवल अयोध्या नगरी के जीवों को ही साथ लेकर गए थे, महल आदि और सब कुछ यहां ही रहा था। गुरु जी ने कहा, वह लोग जो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते थे, श्री रामचंद्र जी के साथ स्वर्ग में बैकुंठ में चले गए, परंतु तुम लोग जब तक गुरु उपदेश के द्वारा भक्ति धारण नहीं करोगे, तब तक तुम बैकुंठ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, गुरु तो कई प्रकार के हैं, हम किस गुरु को धारण करें? पंडितों की यह बात सुनकर गुरु जी ने कहा, जिसके अपने मन में पूर्ण ज्ञान हो, जो मोह माया से निर्लेप हो, वह जो आप भी मुक्त हो और दूसरों को भी मुक्त करे, जो भी उसके साथ चलते हैं वह उनको मुक्त कर सकता हो, वह अंत समय बैकुंठ जाते हैं। गुरु जी के यह वचन सुनकर पंडितों ने कहा, महाराज हमें आप ही उपदेश दो। तब आप जी ने उनको सत्य नाम का उपदेश देकर सौभाग्यशाली बनाया। बोलो जी पाए जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।